आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 23 मार्च की टॉप न्यूज। सदर नशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने दिल्ली से हैदराबाद वापस होने पर बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल के कविता से मुलाकात की और उन्हें उगादी की मुबारकबाद भी पेश की और कविता ने भी उन्हें मुकद्दस माह रमजान के आगाज की पेशगी मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ाम मीडिया से बातचीत करते हुए तारिक अंसारी ने बताया कि बीजेपी क़यादत सरबराह बीआरएस और चीफ मिनिस्टर केसीआर से खौफजदा है, इसलिए मुख्तलिफ सियासी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उनकी दुख्तर के कविता को एक साजिश के तहत झूठे इल्जामात में फंसाने की कोशिश कर रही है और कौमी तहकीकाती एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। सदर नशीन अखिलती कमीशन ने बताया कि सारा तेलंगाना कविता के साथ है। तेलंगाना के अखिलतियों की जानिब से तमाम बुजुर्गान दीन के आस्थानों में दुआ की गई है। कविता से मुलाकात के दौरान सदर नशीन कमीशन के ओहदे का जायजा लेने के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रामचौकी पेट इलाके में 3 मंजिला इमारत के मुनहदम होने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 14 साला अंजलि, उसके भाई 17 साला दुर्गा प्रसाद और बिहार से ताल्लुक रखने वाला 27 साला छोटू हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और रेवेन्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है, जिन्होंने इमदाद और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस इमारत में जुमला 8 अफराद मौजूद थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरे करने के इल्जाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की जिली अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को हितक इज्जत केस में आईपीसी के दफा 504 के तहत कसूरवार ठहराया गया है। 2019 में कर्नाटक में कोलार इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ये कहते हुए तबसरे किए कि मुल्क के तमाम चोरों का खानदानी नाम मोदी क्यों है। इन तबसरों के खिलाफ एक शख्स ने रियासत गुजरात की सूरत की अदालत में मुकदमा दायर किया था। 2 साल की समाअत के बाद अदालत ने राहुल गांधी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। इस हुक्म में राहुल गांधी जुमेरात यानी आज 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने तस्दीक की कि इस बात के तमाम सबूत मौजूद है कि वजीर आजम मोदी को बदनाम किया गया है और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के पेपर लीक होने के मामले में SIT की जांच तेजी से जारी है। SIT ने TSPSC में काम करने वाले 10 लोगों को ताज़ा नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कमीशन में काम करते हुए ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखा है और प्रीलिम्स इम्तिहानात में आला निशानात हासिल किए हैं। ये तमाम आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करते हैं। SIT ने इस केस की मरकजी मुलजिम से मिलकर ग्रुप 1 के लीक होने वाले पर्चे को हासिल करते हुए इम्तिहान देने वालों की जवाबी पर्चे की तस्दीक की है, जिसमें सुरेश और 3 दीगर के नाम मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले हैं। तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। SIT ने तकरीबन 120 लोगों की शनाख्त की है, जिन्होंने ग्रुप 1 में 100 से ज्यादा निशानात हासिल किए हैं और इनसे तफ्तीश कर रही है। TSAPC में 20 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 10 ने क्वालिफाई किया और 3 ने 120 से ज्यादा निशानात हासिल किए। पुलिस ने बताया कि वो प्रवीण और राजशेखर के साथ करीबी राब्ते में थे, जो सवालिया पर्चा लीक होने के मामले के अहम मुलजिम हैं। पुलिस ने तस्दीक की है कि ग्रुप 1 का पर्चा इन तीनों के लिए लीक हुआ था और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। SIT जो पेपर लीक होने के वाक़ये में टेक्निकी पहलुओं की बुनियाद पर मुश्तबा अफराद से तफ्तीश कर रही है। मरकजी मुलजिम प्रवीण और राजशेखर के दोस्त सुरेश से पूछताछ की गई। लीकेज वाक़ये में गिरफ्तार 9 मुलजिमान से पुलिस की हिरासत में 5वें रोज पूछताछ की गई है। राजशेखर, जिसने ग्रुप 1 का पर्चा लीक किया है, उन्होंने एतराफ किया कि प्रवीण ने उसे सुरेश को दिया था। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए कि सुरेश ने वो पर्चा कुछ और लोगों को भेजा था या नहीं।
सलामती से भरपूर रूहानी माहौल में और तमाम सरकारी और निजी शोबों की जानिब से वसी तैयारियों के दरमियान माह रमजानुल मुबारक का चांद सऊदी अरब में नजर आ गया, जिसकी पहली शब रात मस्जिदुल हरम में नमाज तरावी भी अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अल्लाह के कलाम की समातों से लोगों पर रखत तारी हो गई। नमाजियों में वो सऊदी शहरी ज़ायरीन भी शामिल थे जो बचपन से ही रूहानियत से भरपूर माहौल में नमाज तरावी अदा करने मस्जिद हरम में आते हैं। सदारत आमा बराए उमूर मस्जिद हरम व मस्जिद नबवी के तर्जुमान हानी हैदर ने रमजान के बाबरकत महीने के लिए मस्जिद हरम की तैयारियों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि रमजानुल मुबारक के दौरान एक मरबूत ऑपरेशन निजाम पूरी सलाहियत से काम कर रहा होता है। सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कल 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति भवन में शहरियों को आजाद से नवाजने की एक तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में साल 2023 के लिए 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री अवार्ड्स तकसीम किए। कंगना रनावत का शुमार बॉलीवुड की उन अदाकारों में होता है जो अपनी एक्टिंग के दम पर किसी भी फिल्म को हिट करा सकती है। अपने कैरियर में कंगना ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अदाकारी के अलावा कंगना अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है। अदाकारा हर साल 23 मार्च को अपनी यौम पैदाइश यानी बर्थडे मनाती है। उनकी सालगिरह के मौके पर आइए कंगना की पैदाइश साल 1987 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई। स्कूली तालीम उन्होंने वहीं से हासिल की। अदाकारा के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन कंगना ने तो कुछ और ही ख्वाब देख रखे थे। 12वीं के इम्तिहान में कंगना फेल हो गई। अदाकारी को लेकर उनके अंदर शुरू से ही जुनून था। यही वजह है कि जब घर वाले उनके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं नजर आए तो सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद कंगना दिल्ली आ गई और मॉडलिंग शुरू कर दी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले कंगना ने तवील अरसे तक थिएटर किया। शुरुआती दिनों में कई मर्तबा उन्हें रोटी, अचार, ब्रेड जैसे रूखे सूखे खाने से काम चलाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि घर से उन्हें कोई भी माली मदद नहीं मिलती थी। बॉलीवुड में उन्हें पहला मौका महेश भट्ट ने दिया। फिल्म गैंगस्टर में उन्हें इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने यशन, तनु वेड्स मनु, रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में काम किया है। शानदार अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड्स और पद्मश्री जैसे आजाद से भी नवाजा जा चुका है। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज 23 मार्च दिल्ली, NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में हल्की बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 24 मार्च से तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम यूपी में मौसम साफ रहने का इम्कान है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 25 मार्च के बाद दर्जे हरारत में दोबारा इजाफा हो सकता है। जुमेरात यानी आज 23 मार्च को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके अलावा दिन भर मुताल्ला अबर आलूद रहने का इम्कान है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा भी कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर्स में 269 रन बनाए थे। जवाब में हिंदुस्तानी टीम 49.1 ओवर में महज 248 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 21 रनों से जीत लिया। आज मिली शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी टीम ने सिर्फ सीरीज ही नहीं गंवाया, बल्कि वनडे रैंकिंग में अपनी नंबर 1 पोजीशन से भी हाथ धो दिया। अब रैंकिंग में पहला मुकाम ऑस्ट्रेलिया के पास है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान दोनों ही टीमों के 113 रेटिंग पॉइंट्स है, लेकिन आशारिया के नंबर देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया बेहतर हालत में है, इसलिए वो पहले पोजीशन पर काबिज हो गई है।
पार्लियामेंट में तातील के दरमियान राज्यसभा के चेयरमैन ने ऐवान के कायदीन की मीटिंग बुलाई है। उस पर कांग्रेस ने कहा कि जेपीसी के मुतालिबे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसी दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामान मानिकम टैगोर ने बुध को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखकर राजनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने बुध को कहा कि अगर हुकूमत पार्लियामेंट को काम करने की इजाजत देने में संजीदा है तो पार्टी रहनुमा राहुल गांधी को बीजेपी की इल्जामात का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से माफी मांगने के मुतालिबे के दरमियान कांग्रेस के रुकने पार्लियामान मानिकम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर को एक खत लिखा। खत में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ पार्टी के साबिक सरबराह के बारे में उनके मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क्स पर कार्रवाई का मुतालबा किया। ये थी 23 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।